क्या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऐसा भी रूप देखें? और वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड रूप बताने वाला हूं। हमने पढ़ा है, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, और एडवांस लेवल की इंग्लिश ही यही है। देखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है। उसके बाद मैंने एक फार्मूला बनाया है कि सब्जेक्ट के बाद नो हाउ टू का यूज करके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके, अदर वर्ड यूज करके आप अच्छे से सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मैं गाना गाना जानता हूं, आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। तुम पत्र लिखना जानते हो, यू नो हाउ टू राइट अ लेटर। निगेटिव इंट्रोगेटिव आपको पता है? अगर आपने निगेटिव इंट्रोगेटिव इसका नहीं सीखा ना, तो आप इंग्लिश में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। अब देखिए कितने कमाल कमाल के ये सेंटेंस है, जो डेली सेंटेंसों, डेली बेस में बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल हो गया। और उसका निगेटिव क्या होता है? निगेटिव में आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद डोंट या डजंट ये यूज करिए, डू नॉट या डज नॉट। बाकी नो हाउ टू आपको यूज ही करना है। इस सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, ये आपने सिंपल सीखा है। लेकिन ये इंग्लिश एडवांस है, तो आपको कैसे होगा? जैसे मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूं, मैं कार चलाना नहीं जानता हूं, तो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं गीत गाना नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। है ना कमल का? अब अगर आप इतना सीख लिए हैं, तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इंग्लिश सीखना है ना, तो यस नो टाइप से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। जैसे डू यू कम, क्या तुम आते हो? डू यू वांट टू कम, क्या तुम आना चाहते हो? देखिए, दोनों रूप है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो जैसे आ गया, जैसे एग्जांपल के लिए, क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? तो देखिए, आपके सामने मैं हल कर रहा हूं। पहले सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डू आएगा। डू यू नो, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब आपको हम थोड़ा मैचिंग करा दें। देखिए, डू डज का हमने इस्तेमाल किया, ये आपको समझ में आ गया। मैंने सब्जेक्ट यूज किया, ये भी समझ में आ गया। बाकी इसको तो तुरंत कॉपी करना है। ये देखिए, यहां कॉपी हो गया है। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश हो गया। यानी डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? आप ऐसी सेंटेंसों को सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी प्रत्येक दिन मिल सके और आपका नॉलेज इंप्रूव हो सके। क्योंकि बिना नॉलेज इंप्रूव किए काम चलने वाला नहीं है। छोटी छोटी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।